हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग भाई। कैसे हो सब लोग? बढ़िया, राजी खुशी। पढ़ाई वढ़ाई करते हो नहीं करते? सर बस वो ही नहीं करते, बाकी सब करते हैं। बेटा पढ़ना है। अब तो आप लोगों को पता लग गया होगा, नीट की एग्जाम डेट भी फिक्स हो गई है भाई। अब चेंज नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो डेट है वो फिक्स है। ठीक है, तो बेटा पढ़ाई स्टार्ट कर दो भाई। ठीक है ना? मार्क्स लाना है आपको माइनर टेस्ट में। जितनी मेहनत करोगे बेटा अभी से, उतना ज़्यादा परफेक्शन आएगा। तो अभी से पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है तो, अच्छे कॉलेज में जाना है। ओके, करें अपन अपना लेक्चर स्टार्ट। तो देखते हैं बेटा अपन आगे का। बेटा अपना टॉपिक कौन सा चल रहा था? तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधियां। बेटा उसी टॉपिक के लिए अपन आगे बात कर रहे हैं। तो बेटा अपन को जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको विधियां बता दी थी 4, जिसमें अपन ने फर्स्ट हाइड्रोजन विस्थापन विधि, सेकंड ऑक्साइड विधि, थर्ड क्लोराइड विधि और फोर्थ बेटा अपन ने वैद्युत अपघटन विधि कर ली थी। आगे बेटा अपन आगे बात कर रहे हैं इसमें, जिसमें मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करने के लिए दिए थे, उनकी बात कर रहे हैं। तो एक बार मैं उन न्यूमेरिकल्स को करवा देता हूँ आपको, जिससे आप लोगों की बेटा प्रैक्टिस हो जाए। देखते हैं कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपको दिए थे। बेटा कुछ तो आपको उदाहरण दिए थे, तो उदाहरण तो मुझे उम्मीद है बेटा आप लोगों ने कर लिए होंगे। इजी उदाहरण है, जिसमें भी बेटा जो थोड़ा सा पढ़ने वाला है, करने वाला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको बेटा उदाहरण नंबर बात कर रहे हैं अपन, उदाहरण नंबर 31 देखिएगा क्या बोलता है। उदाहरण नंबर 31 देखो आपके बुकलेट में। 1 ग्राम धातु नाइट्रेट 0.86 ग्राम धातु सल्फेट देता है, तब धातु का तुल्यांकी भार। तो बेटा क्या बोला है? 1 ग्राम धातु नाइट्रेट 0.86 ग्राम धातु सल्फेट देता है, तब धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा अपना इसमें सिंपल सा फंडा है। क्या फंडा है देखते हैं बेटा। जिन दो चीजों की बात की है उनके तुल्यांक आपस में बराबर कर दो। फिक्स फंडा है, जिन दो की बात की है उनके तुल्यांक आपस में बराबर करने। तो मैंने बेटा यहां से क्या बोला? धातु नाइट्रेट के तुल्यांक, धातु नाइट्रेट के तुल्यांक किसके बराबर है? धातु सल्फेट के तुल्यांक। धातु नाइट्रेट के तुल्यांक किसके बराबर है बेटा? धातु सल्फेट के तुल्यांक। समझ में आती है बात बेटा? तो इन दोनों के तुल्यांक बराबर करूं तो बेटा फॉर्मूला क्या बनेगा देखिएगा। धातु नाइट्रेट का ग्राम भार बटा धातु नाइट्रेट का तुल्यांकी भार। समझ में आती है बात? अब बेटा धातु नाइट्रेट का मतलब धातु का तुल्यांकी भार प्लस नाइट्रेट का तुल्यांकी भार। तो अब नाइट्रेट का तुल्यांकी भार देखो, नाइट्रेट मतलब बेटा NO3 माइनस का तुल्यांकी भार। देखो क्या आएगा बेटा, अणु भार कितना आएगा? 14, तो इसका 48, इसका कितना हो गया? 62 बटा n फैक्टर, आवेश कितना है? 1, तो कितना आया? 62 आया। तो बेटा ये क्या हुआ? धातु नाइट्रेट ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार। ऐसे ही बेटा मैं इसकी बात करूं देखिएगा, धातु सल्फेट ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार। तो धातु का तुल्यांकी भार प्लस सल्फेट का तुल्यांकी भार। सल्फेट आपको पता होना चाहिए, ये तो था बेटा आपका नाइट्रेट। और ऐसे ही सल्फेट की बात करूं तो बेटा सल्फेट होता है आपका SO4-2। तो इसका तुल्यांकी भार क्या होगा बेटा देखिएगा, धातु सल्फेट का तुल्यांकी भार, अणु भार कितना आएगा बेटा इसका देखिएगा 96 बटा n फैक्टर 2, तो कितना आया? 48 आया। तो बेटा यहाँ से अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सॉल्व किया, तो m + 48 इज इक्वल टू 0.86 m + 62। बेटा इसको काटा पीटी करके जब सॉल्व करोगे तो ये बेटा लगभग कितना आ रहा है आपके पास?
38 ग्राम आ रहा है। बेटा कैलकुलेशन में डायरेक्ट लिख देता हूँ जिससे अपन लोगों का टाइम बेटा खराब नहीं हो। समझ में आती है क्या बात बेटा? तो अपन को जिन भी दो चीजों की बात बोली अपन ने उन दोनों के क्या किया बेटा, तुल्यांकों को बराबर कर दिया। समझ में आती है बात? चलूं आगे रफ करूं बेटा इसको, तो इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका उदाहरण नंबर 31 था जो आपको मैंने कल असाइनमेंट में दिया था। करके देखा था क्या बेटा? जो भी असाइनमेंट दे उसको करके देखा करो भाई, नहीं तो बेटा प्रैक्टिस नहीं होगी। प्रैक्टिस करनी है, मार्क्स लाने हैं, तो बेटा कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो, रफ कॉपी में कैलकुलेट करके देखो। ये नहीं कि डायरेक्ट कैलकुलेटर में कर लिया। बेटा ये करोगे तो फिर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी भाई, इस चीज का ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं बेटा एग्जाम्पल इसमें और कौन सा दे रहा है अपन को। बेटा इसी टाइप का दिया है हमारे को एग्जाम्पल नंबर 32। देखते हैं, देखिए क्या बोल रहा है। उदाहरण 32 देखिएगा। 3 ग्राम ऑक्साइड, 3 ग्राम एक धातु का ऑक्साइड है बेटा, वो इसके क्लोराइड में कंप्लीटली बदल जाता है। कब? जब 5 ग्राम क्लोराइड देता है। तो धातु का तुल्यांकी भार बताओ क्या बोला है। देखो बेटा, एक धातु का 3 ग्राम ऑक्साइड एक धातु का 3 ग्राम ऑक्साइड पूर्णतया क्लोराइड में परिवर्तित होकर 5 ग्राम क्लोराइड देता है, तब धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। समझ में आती है बात बेटा? तो इसमें भी अपन को वही तरीका लगाना है। क्या क्या बोला है हमारे को देखिएगा। आपको बोला है बेटा ऑक्साइड और क्लोराइड, तो बेटा दोनों के तुल्यांक बराबर कर लो। हमको पता है जो चीज बोले उनके तुल्यांक आपस में बराबर करने हैं। तो आपने बोला ऑक्साइड के तुल्यांक बराबर क्लोराइड के तुल्यांक। सही बात है बेटा। तो ऑक्साइड के तुल्यांक क्या होगा? ग्राम भार बटे ऑक्साइड का तुल्यांकी भार। ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड, तो धातु का तुल्यांकी भार प्लस ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार। धातु ऑक्साइड किससे मिलकर बना है? धातु और ऑक्सीजन से। धातु का तुल्यांकी भार m मान लिया, ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार कितना होता है बेटा? 8 होता है। ऐसे ही क्लोराइड की बात की, क्लोराइड का ग्राम भार बटे क्लोराइड का तुल्यांकी भार, तो धातु का तुल्यांकी भार प्लस क्लोरीन का तुल्यांकी भार। क्लोराइड मतलब धातु क्लोराइड, ऑक्साइड मतलब धातु ऑक्साइड। समझ में आ गई बात बेटा? यहां से अपन ने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो देखिएगा, देखिए क्या आता है। तो 3m प्लस 35.5 कितना आ रहा है? 5m प्लस 8। समझ में आती है बात बेटा? यहां से इसको सॉल्व करूं तो बेटा 3m प्लस 106.5 इज इक्वल टू 5m प्लस 40। बेटा इसको सॉल्व किया तो बेटा यहाँ से सॉल्व करने के बाद कितना आएगा? 38 पॉइंट। डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा जिससे टाइम खराब ना हो। इतना ग्राम आएगा। करके देख लेना, तरीका यही होगा बेटा। समझ में आती है बात बेटा? डन। तो इस तरीके से अपन ने बेटा उदाहरण किए जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे। रफ करूं इसको बेटा? इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं। अब आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो क्वेश्चंस आपको दिए थे। बेटा अब आपके एक्सरसाइज 1 में आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं।
आपको दिया था एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 108, क्या बोलता है, धातु ऑक्साइड में 60% धातु है तब धातु का तुल्यांकी भार। तो ये क्वेश्चन कर सकते हो आप, मान लो ये क्वेश्चन कर लोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। धातु ऑक्साइड में 60% धातु बोला है, तो 60% तो धातु हो गया, 40% ऑक्सीजन हो गया, और टोटल ऑक्साइड कितना हो गया, 100% हो गया। तो इनको इनके ग्राम में बदल लो और इस तरीके से कर लो। ऐसा मैंने आपको बताया था जिसमें 20% धातु था, याद करो, याद आया? तो बेटा ऐसा क्वेश्चन है, कर लोगे, मान लेते हैं कर लोगे, करके देखना, इजी है बेटा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 109। देखिएगा, देखिए क्या बोल रहा है। 0.5 ग्राम धातु ऑक्सीकृत होकर 0.71 ग्राम ऑक्साइड देती है, तब धातु का तुल्यांकी भार कितना होगा, देखते हैं। पॉइंट 5 ग्राम धातु ऑक्सीकृत होकर 0.71 ग्राम धातु ऑक्साइड देती है, तब धातु का तुल्यांकी भार क्या होगा। यही क्वेश्चन है बेटा, तो इसको देखते हैं, देखें अपन क्या बोलना चाह रहा है। तो वही तरीका अपने पास, क्या तुल्यांक बराबर करने, तो धातु के तुल्यांक और ऑक्साइड के तुल्यांक बराबर कर लो। तो बेटा चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो। अभिक्रिया क्या होगी, धातु प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू धातु ऑक्साइड, या डायरेक्ट कर सकते हो। आपने क्या बोला, धातु के तुल्यांक बराबर धातु ऑक्साइड के तुल्यांक। बोलो सही बात है क्या बेटा, सही बात है। तो यहां से देखिएगा बेटा, धातु के तुल्यांक क्या आएगा, ग्राम भार बटे धातु का तुल्यांकी भार, एम मान लो। ऑक्साइड की बात करूं, ग्राम भार बटे धातु ऑक्साइड का तुल्यांकी भार, तो कितना आएगा, धातु का तुल्यांकी भार प्लस ऑक्सीजन का तुल्यांकी भार। ऑक्साइड का मतलब धातु ऑक्साइड, धातु ऑक्साइड का मतलब धातु प्लस ऑक्सीजन, तो दोनों का तुल्यांकी भार आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें तो 0.5 को गुणा किया m+8 से इज इक्वल टू 0.71 m। यहाँ से जब अपन बेटा m सॉल्व करेंगे तो अपने पास बेटा ये आना चाहिए 19। आप सॉल्व करके देख लेना बेटा, कैलकुलेशन में अपन टाइम वेस्ट नहीं करें। समझ में आ गई बात। तो कहने का मतलब क्या फंडा चल रहा है, जिन भी दो चीजों की बात कर रहा है उन दोनों के तुल्यांक आपस में बराबर कर लो तो अपना काम हो जाएगा। सही बात है बेटा। चलो आगे रफ करूं इसको, तो बेटा आगे देखते हैं अपन। ये अपना क्वेश्चन था आपके मॉड्यूल में स्टेज 1 में, क्वेश्चन नंबर 109। समझ में आती है बात, चलते हैं आगे। बेटा इसके बाद देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 112। अच्छा क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 112 क्या बोल रहा है, धातु ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन उपस्थित है, यदि धातु का परमाणु भार 24 है तब धातु ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। देखते हैं, देखिए क्या है बेटा। आपको बोला है धातु ऑक्साइड में 40% ऑक्सीजन है, यदि धातु का परमाणु भार कितना दिया है, परमाणु भार 24, परमाणु भार 24 है, तब धातु का तुल्यांकी भार ज्ञात कीजिए। यही फॉर्मूला है बेटा। तो बेटा फिर से वही फंडा है, 40% ऑक्सीजन है, तो बेटा देखो मैं क्या कर सकता हूं, मैं बोल सकता हूं ऐसा, देखो देखे, धातु प्लस
ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहा है बेटा, धातु ऑक्साइड। बोलो सही बात है क्या, सही बात है बेटा। तो अब अपन को क्या करना है बेटा, दोनों के तुल्यांक बराबर करने हैं। उससे पहले हमको डेटा क्या दिया है उसको देख लेते हैं। 40% ऑक्सीजन बोला है, तो बेटा 100% टोटल ये था, तो ये कितना बच गया 60%। तो बेटा इनके परसेंट को इनका वजन मान लेते हैं, भार मान लेते हैं। तो किसी भी दो के तुल्यांक बराबर कर लो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। मान लीजिए इन दो के तुल्यांक बराबर किए, तो क्या बोला आपने, धातु के तुल्यांक बराबर ऑक्सीजन के तुल्यांक। बेटा एक चीज याद रखें, ऑक्साइड और ऑक्सीजन अलग अलग चीजें होती हैं, ध्यान रखें कंफ्यूज ना हो। तो बेटा इसमें क्या होगा, ग्राम भार बटे धातु का तुल्यांक की भार, और यहां पे देखा ग्राम भार बटे ऑक्सीजन का तुल्यांक की भार। सही बात है बेटा। सॉल्व किया, देखिए इसको सॉल्व करने से कितना आ रहा है, तो बेटा 8 पंजे 40, और यहां से सॉल्व किया तो बेटा m इज इक्वल टू 60/5 कितना आया 12। तो बेटा ये अपने पास क्या आया है, धातु का तुल्यांक की भार। m किसे मान रखा है हमने, धातु के तुल्यांक की भार को। समझ में आती है क्या बात। हमसे पूछा क्या है बेटा, धातु का तुल्यांक की भार। तो ये क्या चक्कर हुआ, डायरेक्ट ही आ गया बेटा ये तो अपने पास। देखो देखिए 12 ही दे रहा है क्या आंसर, नहीं आपसे बेटा धातु ऑक्साइड का सूत्र पूछा है, ये याद रखें। आपसे पूछा क्या है बेटा, तब धातु ऑक्साइड का सूत्र बताना है बेटा आपको, तो सूत्र भी बता देंगे अपन, क्या दिक्कत है इसमें, ये भी देख लेते हैं। बेटा तुल्यांकी भार आ गया 12, हमें एक चीज पता है क्या, तुल्यांकी भार इज इक्वल टू परमाणु भार बटा एन फैक्टर। बोलो देखे सही बात है क्या, तुल्यांकी भार बराबर परमाणु भार बटा एन फैक्टर। तो बेटा यहां से एन फैक्टर कितना आएगा देखिएगा, तो आप लोगों ने बोला सर यहां से एन फैक्टर आया, परमाणु भार कितना दिया हुआ है आपको 24, तो आपने बोला 24, तुल्यांकी भार कितना है आपका 12, तो यहां से एन फैक्टर आया बेटा 2, तुल्यांकी भार कितना आया बेटा 12, परमाणु भार आपको पता है 24। समझ में आ गई बात। सूत्र की बात करें बेटा, अब सूत्र देखो, तो बेटा तब धातु ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा बेटा, O पे आपको पता है -2 चार्ज आता है, और N फैक्टर क्या है, धातु पर उपस्थित आवेश, वो कितना आया +2। N फैक्टर मतलब 2 आया था धातु का, और ऑक्सीजन का -2 होता है, पता है हमारे को। बेटा दोनों कैंसिल आउट होंगे तो कितना रह जाएगा MO, ये आपका आंसर। भाई +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, तो 1:1 रेशियो है, तो बेटा कितना आ जाएगा सूत्र MO। तो बेटा आपके देखते हैं ऑप्शंस में, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए बेटा 112 में, MO आपके धातु ऑक्साइड का सूत्र होगा। तो बेटा इस तरीके से आपसे सूत्र भी वो पूछ सकता है। सूत्र का मतलब धातु पर उपस्थित आवेश चेक करो, इसका मतलब एन फैक्टर चेक करो। ऑक्सीजन पे आपको पता है -2 होता है, ध्यान रखना है। धातु पे कितना आ गया +2, +2 से -2 गया तो 1:1 आ गया, तो मतलब क्या हो गया MO हो गया। समझ में आती है बात बेटा, रफ करूं इसको, कोई दिक्कत। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 113। बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको जब
टॉपिक पढ़ा रहा था मूलानुपाती सूत्र अणुसूत्र, वहां भी करवा के आया था, मतलब लगभग लेक्चर नंबर 112 में शायद अपन ने किया था, वहां पे आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी बताया था। इसके बाद बेटा अपन बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर, किसकी बात कर रहे हैं, 114 एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 114 की बात कर रहे हैं। क्या बोलता है बेटा, देखते हैं। बेटा सल्फर 2 क्लोराइड बना रहा है, सल्फर ने बेटा 2 क्लोराइड बनाए, कौन कौन से बनाए देख लेते हैं। एक तो बेटा बनाया है S2Cl2 और बेटा एक बनाया है SCl2। डन बेटा। SCl2 में सल्फर का तुल्यांकी भार 16 है, इसमें बेटा सल्फर का तुल्यांकी भार 16 दिया हुआ है। तब बेटा S2Cl2 में सल्फर का तुल्यांकी भार कितना होगा, ये हमको निकालना है। समझ में आ गई बात बेटा? तो बेटा एक बार अपन इसकी बात कर लेते हैं, क्या होगा। देखिएगा बेटा, बेटा इसको स्टार्ट कर रहा हूं मैं। एक चीज समझनी है बेटा आपको, जब भी कोई अणु की बात करता है, मान लीजिए मैंने बोला AXBY, तो बेटा उनके ऊपर आवेश कैसे पता करते हैं वो सीखो। बेटा इनको क्रॉस कर लो, इसको तो ले आओ इधर और इसको ले आओ इधर, तो बेटा Y तो आ गया इधर, X आ गया इधर, स्टार्टिंग होती है प्लस से, एंड होता है माइनस से। तो A पे आवेश पता लग गया +Y, B पे आवेश पता लग गया -X। समझ में आ गई बात बेटा? इसी तरीके से SCl2 की बात कर रहा हूं, देखो SCl2, बेटा इधर कुछ भी नहीं है तो 1 मान लो, मान सकता हूं 1। बेटा ये 1 इधर आया मतलब -1, ये 2 इधर आया मतलब +2। सही बात है, स्टार्टिंग वाला प्लस बाद वाला माइनस। ऐसे ही बेटा S2Cl2 में बात करूं तो देखो S2Cl2, ये 2 इधर आया तो +2, सही बात है, ये 2 इधर आया तो -2। बेटा दोनों सेम सेम है तो कैंसिल आउट होंगे, ये +1 ये -1, सेम है इसलिए रेशियो ले लिया 1:1 का। समझ में आ गई बात? इधर हमें पता लग गया S पे +2 Cl पे -1। क्लियर है? अब बेटा आगे की कहानी सुनो। बेटा तुल्यांकी भार की बात कर रहा हूं तो मैं ये बोल सकता हूं तुल्यांकी भार किसका, S का, बराबर परमाणु भार बटा N फैक्टर। N फैक्टर मतलब उसकी संयोजकता से है। तो बेटा तुल्यांकी भार कितना है 16, परमाणु भार मुझे निकालना है। N फैक्टर मैंने देखा सल्फर का कितना आया है बेटा, +2 आया है, तो 2। तो बेटा यहाँ से परमाणु भार कितना आ गया आपके पास बेटा, 32 आ गया। आ गया क्या 32? सही बात है बेटा। अब इधर बात की, इधर +2 ये -2 कैंसिल हुआ, +1 -1। अभी इस चीज की अपन ने बात कर ली थी, सेम है इसलिए रेशियो 1:1 आ गया। तो यहाँ पे देखो S का तुल्यांकी भार इज इक्वल टू परमाणु भार बटा N फैक्टर। बोलो सही बात है क्या? परमाणु भार बेटा कितना है 32, N फैक्टर कितना है 1, तो बेटा इसका तुल्यांकी भार कितना आएगा 32। देखो देखो आंसर आता है क्या? तो बेटा आपके ऑप्शंस की बात करें तो इस अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 114 का थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। S2Cl2 में सल्फर का तुल्यांकी भार कितना होगा बेटा, 32 होगा। समझ में आती है बात? चलूं आगे, एक बार एक क्वेश्चन देख लो, इतने में पानी पी लेता हूं। चलो बेटा आगे रफ करूं इसको, क्लियर है? आगे देखते हैं बेटा, देखें
बेटा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 118 एक्सरसाइज 1 में ही क्वेश्चन नंबर 118। बेटा आपको बोला है 2 ग्राम क्षार जिसका तुल्यांकी भार 40 है 3 ग्राम अम्ल से क्रिया करता है, तब अम्ल का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। बेटा याद रखें इसमें बात किस किस की है, अम्ल की और क्षार की। तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं क्षार के तुल्यांक किसके बराबर हो जाएंगे, अम्ल के तुल्यांक, क्षार के तुल्यांक बराबर अम्ल के तुल्यांक। तो क्षार के तुल्यांक का फॉर्मूला क्या होगा, ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार। तो ग्राम भार 2, तुल्यांकी भार दिया है 40। ऐसे ही अम्ल की बात करूं, ग्राम भार बटे तुल्यांकी भार। तो अम्ल के तुल्यांकी भार को बेटा मैं मान लेता हूं x, मान सकता हूं। तो बेटा यहां से सॉल्व किया तो कितना आएगा, अम्ल का तुल्यांकी भार कितना माना हुआ है x, कितना आएगा 20 × 3 60 ग्राम। तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 60 ग्राम, मतलब आपका बेटा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात। तो सभी में बेटा कॉमन फंडा चल रहा है कि जिन भी दो चीजों की बात की जाए उनके तुल्यांकों को बेटा आपस में बराबर कर दो। अब बेटा आपको ये अभी परेशान नहीं होना है कि सर क्वेश्चन नंबर 106 से 136 पूरे होने चाहिए क्या, बेटा पूरे नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बेटा परमाणु भार ज्ञात करना, अणु भार ज्ञात करना, ये विधियां भी हैं जो अभी अपन पढ़ेंगे। चले आगे बेटा, इसके बाद बेटा आगे देखते हैं। बेटा इसके बाद आ जाइए सीधे क्वेश्चन नंबर 134। बेटा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 134, ध्यान रखें, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 134। और ये ध्यान रखें बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है, क्रिस्टलीकृत ऑक्जेलिक अम्ल, क्रिस्टलीकृत ऑक्जेलिक अम्ल या बोले जलयोजित ऑक्जेलिक अम्ल, दोनों की एक ही बात है, का तुल्यांकी भार ज्ञात करें। तो बेटा पहले इसका फॉर्मूला देखें, जलयोजित बोलूं या क्रिस्टलीकृत बोलूं एक ही बात है, क्रिस्टलीकृत ऑक्जेलिक अम्ल। तो बेटा इसके फॉर्मूले की बात करें, क्या फॉर्मूला होता है, तो याद रखें H2C2O4.2H2, ये किसका फॉर्मूला होता है बेटा, क्रिस्टलीकृत ऑक्जेलिक अम्ल। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होगा तुल्यांकी भार का, तुल्यांकी भार इज इक्वल टू अणु भार बटे एन फैक्टर, यही फॉर्मूला होता है बेटा। अणु भार कितना है इसका देखो बेटा, इसके अणु भार की बात करूं तो 2 और 12 दूना 24, 2 और 24 26, 26 और 64 90, 90 और 36 126। और बेटा आज के बाद याद रखेंगे आप क्रिस्टलीकृत ऑक्जेलिक अम्ल का एन फैक्टर कितना होता है 2, याद रखें, यह आगे आएगा भी अपने पास। तो यहां से बेटा हमको पता लग गया क्रिस्टलीकृत ऑक्जेलिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना आएगा बेटा, तुल्यांकी भार आएगा 63, मतलब क्वेश्चन नंबर 134 में ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। समझ में आती है बात बेटा। चलूं आगे रफ करूं इसको, तो इसको रफ करते हैं देखिए और आगे बात करते हैं बेटा। रफ कर दूं इसको, ओके। आगे बेटा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 एक्सरसाइज 1 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 136 क्या बोल रहा है, अभिक्रिया दी हुई है N2 बदल रहा है NH3 में, और बेटा इसमें आपसे NH3 का तुल्यांकी भार पूछा है। बेटा अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया, उसमें भी इसी टाइप की चीजें पूछी जाएंगी। बेटा अब इसमें कुछ चीजें याद रखें, ये आप ध्यान रखें, इस पे आवेश 0 है, इस पे -3 है, कैसे आया ये अपना जो नेक्स्ट चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया वहां पे क्लियर हो जाएगा। अभी आपको ध्यान रखना है इस पे 0 है और इस पे कितना है -3 है।
समझ में आ गई बात बेटा? बेटा इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखें, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। इसका तुल्यांकी भार भी आपसे पूछ सकता है, इसका तुल्यांकी भार भी आपसे पूछ सकता है। दोनों का तुल्यांकी भार अलग अलग चीज है। तुल्यांकी भार का फॉर्मूला क्या होगा? अणु भार बटे एन फैक्टर। तो इसका अणु भार कितना होता है बेटा? 28 बटा एन फैक्टर, वो चेक करेंगे। इसका अणु भार कितना होगा बेटा? 17 बटा एन फैक्टर। अब बेटा एन फैक्टर किसका देखना है वो देखो। मैं N2 के एन फैक्टर की बात करूं तो यहां से देखो 0 से -3 गया तो कितने का चेंज आया? 3 का चेंज आया। 0 से -3 कितने परमाणु है? 2, तो टोटल कितना हो गया? 6। तो ये एन फैक्टर किसके लिए आया बेटा? N2 के लिए। कितना आया? 6। अब इसको देखो बेटा, -3 से अब इसका देखना है तो यहां से स्टार्ट करो। -3 से 0 गया, कितने का आया चेंज हुआ? 3 का। कितने परमाणु हुए? 1, तो कितना आया? 3। समझ में आ गई बात? तो बेटा मैं इसको इधर ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो एक बार समझो आराम से। इसका एन फैक्टर देखो क्या बोला मैंने? 0 से -3, 3 का चेंज, कितने परमाणु? 2, तो टोटल 6 आया। इसका एन फैक्टर -3 से 0, 3 का चेंज, कितने परमाणु? 1, तो कितना आया? 3। अब बेटा आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें 136 क्वेश्चन में पूछा है अभिक्रिया में NH3 का तुल्यांकी भार बताओ, तो आपने बताया 17 बटा 3। N2 का पूछता तो 28 बटा 6। जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो एन फैक्टर समझ में आया? जिसका पूछे वो परमाणुओं से भी गुणा होता है कि कितनी परमाणु संख्या है, जो बदल रहा है। जैसे नाइट्रोजन 1 है तो 1 का आया, नाइट्रोजन 2 है तो 2 का आया। समझ में आ गई बात बेटा? तो ये अपन ने बेटा तुल्यांकी भार वाले कुछ क्वेश्चंस किए जो मैंने आपको क्वेश्चंस करने को दिए थे। अब अपन आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। जब तक आप ये एक बार देख लो, मैं पानी पी लेता हूँ। करें बेटा रफ? बेटा अब अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखें, आपको पहला अपना जो अभी टॉपिक चल रहा था वो क्या चल रहा था? तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधियां। अब बेटा अपन क्या देख रहे हैं? देखो, परमाणु भार ज्ञात करने की विधियां। किसकी विधियां देख रहे हैं? परमाणु भार ज्ञात करने की विधियां। समझ में आती है बात बेटा? तो बेटा इसमें भी अपन मेनली 2 विधि पढ़ेंगे। कौन कौन सी पढ़ेंगे देखिएगा। फर्स्ट अपन पढ़ेंगे बेटा ड्यूलोंग तथा पेटिट विधि। बेटा ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम है, मेरी गलती नहीं है। इनके मम्मी पापा ने यही नाम रखे थे। सही बात है ना, नाम तो मम्मी पापा ही रखते हैं। तो बेटा परमाणु भार ज्ञात करने की विधि फर्स्ट कौन सी थी? ड्यूलोंग तथा पेटिट विधि। दूसरी विधि बेटा बात करें अपन कौन सी है? क्लोराइड वाष्प घनत्व विधि। समझ में आ गई बात बेटा? तो पहली विधि तो थी कौन सी? ड्यूलोंग तथा पेटिट विधि। जबकि दूसरी विधि कौन सी है बेटा आपके पास? क्लोराइड वाष्प घनत्व विधि। इन दोनों विधियों को देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन होंगे, ये विधियां क्या कहती हैं। जैसे तुल्यांकी भार में 4 विधियां थी आपके पास, याद हो तो? हाइड्रोजन विस्थापन विधि, ऑक्साइड विधि, क्लोराइड विधि, वैद्युत अपघटन विधि। वैसे परमाणु भार ज्ञात करने में 2 विधि हैं, ड्यूलोंग पेटिट विधि और आपकी दूसरी कौन सी है बेटा? क्लोराइड वाष्प घनत्व विधि। तो 1 बाय 1 इनको देखते हैं, क्या मेथड है, क्या स्टेप है। इजी सी चीजें हैं, टेंशन नहीं लेनी है क्या बोलता है। तो इसमें बेटा फर्स्ट विधि बात कर रहे हैं अपन, कौन सी विधि की बात कर रहे हैं बेटा? ड्यूलोंग तथा पेटिट विधि। बेटा इन्होंने खुद का एक स्टेटमेंट दिया था, खुद का कथन दिया था। क्या कथन था देखिएगा? परमाणु भार गुणा
विशिष्ट ऊष्मा लगभग, बेटा ये किसका चिन्ह है, बराबर नहीं है, लगभग 6.4। क्या बोला था, लगभग, एग्जैक्ट नहीं था बेटा, लगभग था। यहाँ पे एक चीज याद रखें, जो विशिष्ट ऊष्मा लेते हैं उसका मात्रक क्या होना चाहिए, कैलोरी प्रति ग्राम होना चाहिए। तो बेटा ये स्टेटमेंट अपन को किसने दिया था, ड्यूलोंग और पेटिट ने दिया था। कोई आपसे पूछ ले ड्यूलोंग और पेटिट का क्या कथन है, तो परमाणु भार गुणा विशिष्ट ऊष्मा लगभग किसके बराबर होगा, 6.4 के बराबर होगा। समझ में आती है बात। अब बेटा आपके पास क्वेश्चन आ जाए और वो बोले ड्यूलोंग और पेटिट विधि के अनुसार परमाणु भार ज्ञात कीजिए, डायरेक्ट बोलेगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। तो बेटा इसके फिक्स मेथड है, फिक्स स्टेप है, वो आपको काम में लेना है। क्या स्टेप है वो मैं आपको बता रहा हूं, तो देखिएगा बेटा। स्टेप वन क्या बोलता है बेटा, देखिएगा, इसे बोलते हैं कथन। इसका ये स्टेटमेंट था ड्यूलोंग और पेटिट का। तो हमने क्या बोला, कथन के अनुसार लगभग, बेटा एग्जैक्ट नहीं आ रहा, लगभग परमाणु भार ज्ञात करें, अर्थात देखो इधर से क्या लिख सकता हूं, परमाणु भार कैसा, लगभग वाला, लगभग कितना आएगा, 6.4 बटा विशिष्ट ऊष्मा। समझ में आ गई बात बेटा। स्टेप 2 क्या बोलता है, देखिएगा, यहां से अपन को परमाणु भार मिलेगा लगभग में। समझ में आ गई बात। तुल्यांकी भार बेटा आपको पता होता है, नहीं तो जो क्वेश्चन में डेटा दे उससे तुल्यांकी भार आप निकाल सकते हैं। इसके 4 मेथड आपको पता है, हाइड्रोजन विस्थापन विधि, ऑक्साइड विधि, क्लोराइड विधि और वैद्युत अपघटन विधि। समझ में आ गई बात। तो या तो उससे निकाल लें या आपको क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया होगा। फिर हमने क्या बोला बेटा, लगभग संयोजकता, संयोजकता बोलूं या इनफेक्टर बोलूं, लगभग संयोजकता ज्ञात करें। कौन सी संयोजकता है, लगभग, अर्थात किस फॉर्मूले से, देखो संयोजकता कैसी निकल रही है अपनी, लगभग, वास्तविक संयोजकता नहीं है, लगभग है, एक्यूरेट नहीं है। लगभग संयोजकता का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बेटा, परमाणु भार कैसा है, लगभग वाला है, जो हमको यहां से मिला है, बटा तुल्यांकी भार। समझ में आ गई क्या बात बेटा, डन। स्टेप 3 देखो बेटा क्या बोल रहा है, लगभग संयोजकता को नजदीकी वास्तविक मान में बदले। वो अभी क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे। स्टेप 4, अब बेटा अपन एग्जैक्ट वास्तविक परमाणु भार ज्ञात करें। कैसे ज्ञात करेंगे, अर्थात वास्तविक, मतलब एग्जैक्ट बात कर रहे हैं बेटा, वास्तविक परमाणु भार इज इक्वल टू तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। समझ में आई क्या बात बेटा। तो बेटा अपन इन स्टेप्स के थ्रू ड्यूलोंग और पेटिट के अनुसार वास्तविक परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। कोई कथन पूछे, क्या है कथन, परमाणु भार गुणा विशिष्ट ऊष्मा लगभग किसके बराबर होता है, 6.4 के बराबर होता है। क्या क्या स्टेप है, फर्स्ट स्टेप हम पहले लगभग परमाणु भार ज्ञात करेंगे, सेकंड लगभग संयोजकता ज्ञात करेंगे, फिर हम संयोजकता को पूर्णांक मान में बदलेंगे, जो भी नजदीकी पूर्णांक मान होगा, फिर उसके थ्रू हम वास्तविक परमाणु भार ज्ञात करेंगे। समझ में आती है बात बेटा। तो बेटा ये अपने पास कौन सा मेथड था, ड्यूलोंग और पेटिट विधि थी, किसकी, परमाणु भार ज्ञात करने की विधि थी। चलूं आगे बेटा, नेक्स्ट देखते हैं
रफ करता हूं इसको, क्वेश्चन करवाऊंगा अभी। बेटा नेक्स्ट विधि देखते हैं, सेकंड विधि। कौन सी है सेकंड विधि? देखिएगा, पहली तो बात की थी अपन ने ड्यूलोंग और पेटिट विधि। दूसरी विधि की बात कर रहा हूं बेटा मैं आपसे, क्लोराइड वाष्प घनत्व विधि। क्लोराइड वाष्प घनत्व विधि। बेटा इसे अपन कैसे ज्ञात करते हैं? इस विधि के द्वारा हम परमाणु भार कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसके क्या स्टेप होंगे वो देखिएगा। स्टेप 1, प्रश्न में दिए आंकड़ों से तुल्यांकी भार ज्ञात करें। बेटा तुल्यांकी भार ज्ञात करना आपको 4 विधि पता भी है, हाइड्रोजन विस्थापन विधि, ऑक्साइड विधि, क्लोराइड विधि और वैद्युत अपघटन विधि। कोई से भी ज्ञात कर सकते हो। स्टेप 2 की बात करूं बेटा, देखिएगा स्टेप 2 क्या बोलता है आपको, एन फैक्टर निकालें। एन फैक्टर के लिए क्या फॉर्मूला है देखो, 2 गुणा वाष्प घनत्व, वाष्प घनत्व को शॉर्ट में बोलते हैं वीडी, वेपर डेंसिटी, बटा धातु का तुल्यांकी भार, वो आप यहां से निकाल के लाओगे, प्लस क्लोरीन का तुल्यांकी भार कितना आएगा, 35.5 आएगा। उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, संयोजकता पता लग गई आपको, एन फैक्टर पता लग गया। चाहे एन फैक्टर बोलूं चाहे संयोजकता बोलूं, बेटा एक ही बात है, दोनों कंफ्यूज नहीं होना है। तो बेटा यहां से अब स्टेप 3 देखो आपका क्या होगा, परमाणु भार ज्ञात करें। परमाणु भार इज इक्वल टू तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आप इस विधि से भी परमाणु भार ज्ञात कर सकते हो। अब हम इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि हम कैसे दोनों विधि के द्वारा परमाणु भार ज्ञात कर सकते हैं। बेटा फिक्स मेथड है, फिक्स स्टेप है, इजी है, टेंशन नहीं लेनी है, बस आपको स्टेप्स ध्यान रखने हैं। फर्स्ट, दिए गए आंकड़ों की सहायता से तुल्यांकी भार ज्ञात करें, वो आप जानते हो। संयोजकता निकालें इस फॉर्मूले से। तीसरा, इनको आपस में गुणा करके परमाणु भार निकालें। समझ में आ गई बात बेटा? रफ करूं और न्यूमेरिकल देखते हैं अब बेटा अपन इनके। बेटा आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर देखो क्या दिया हुआ है, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 128। एक धातु का लगभग परमाणु भार क्या होगा यदि उसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.32 कैलोरी है। तो याद रखें, हमको फॉर्मूला पता है ड्यूलोंग और पेटिट से, क्या परमाणु भार कैसा आएगा, लगभग आएगा, ये लगभग परमाणु भार गुणा विशिष्ट ऊष्मा। ये किस में होनी चाहिए बेटा, कैलोरी प्रति ग्राम में होनी चाहिए, पता है लगभग होती है 6.4 की। तो यहां से हमने बोला लगभग परमाणु भार इज इक्वल टू 6.4 बटा विशिष्ट ऊष्मा। 6.4 तो ये आ गया, और विशिष्ट ऊष्मा बेटा आपको दी है 0.32। तो बेटा यहां से आपने सॉल्व किया तो कितना है, 20 ग्राम। तो बेटा आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, लगभग परमाणु भार कितना मिलेगा, 20 मिलेगा। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे,
ये आपका एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 128 था। आगे देखते हैं बेटा। बेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 130 देखिएगा। धातु का तुल्यांकी भार दिया है आपको, कितना दिया है 4.5। जबकि इसके क्लोराइड का अणुभार, इस धातु के क्लोराइड का अणुभार कितना है बेटा 80। तब बेटा आपको धातु का परमाणु भार बेटा ज्ञात करना है। समझ में आ गई बात। तो बेटा कौन सी विधि है, क्लोराइड वाष्प घनत्व विधि है। तो बेटा इससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं देखिएगा। फर्स्ट स्टेप तुल्यांकी भार निकालना, तो वो अपन को क्वेश्चन में दे दिया है, दे दिया कितना दिया तुल्यांकी भार 4.5। स्टेप सेकंड संयोजकता निकालना, तो बेटा संयोजकता का क्या फॉर्मूला है, संयोजकता इज इक्वल टू 2 गुणा वाष्प घनत्व बटा धातु का तुल्यांकी भार। फॉर्मूला यही तो था, लिखवाया था अभी आपको, प्लस 35.5। तो बेटा याद रखें अणुभार जो होता है इसमें रिलेशन होता है क्या, अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व। सही बात है बेटा, डन। तो अणुभार बराबर 2 गुणा वाष्प घनत्व, तो कितना है डायरेक्ट वो 80 दे रखा है आपको, डन। और धातु का तुल्यांकी भार कितना दिया है 4.5, क्लोरीन का 35.5। तो बेटा ये कितना आया 80 बटा 40, ये कितना आया 2। बेटा अब मैं आपको स्टेप 3 के अकॉर्डिंग क्या निकालना चाह रहा हूँ, परमाणु भार। तो देखिएगा परमाणु भार इज इक्वल टू तुल्यांकी भार गुणा संयोजकता। सही बात है, तुल्यांकी भार कितना है 4.5, संयोजकता कितनी है 2, तो आंसर कितना आएगा आपका 9। तो बेटा यहां से अपन को पता लग गया परमाणु भार कितना आएगा आपके पास 9 ग्राम। समझ में आ गई बात बेटा। फिक्स मेथड है। स्टेप 1 तुल्यांकी भार, स्टेप 2 संयोजकता इस फॉर्मूले से, स्टेप 3 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आपके पास परमाणु भार आएगा। ये कौन सी विधि है बेटा आपकी, क्लोराइड वाष्प घनत्व विधि है। तो बेटा अपन ने क्या क्या सीख लिया, तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधि देख ली, परमाणु भार ज्ञात करने की विधि देख ली। बेटा ऐसे ही अपन जैसे जैसे आगे चलेंगे तो वहां पे बेटा अपन और क्या देख सकते हैं, इस तरीके से अपन अणु भार ज्ञात करने की विधियां या ये भी आगे देखेंगे। समझ में आती है बात बेटा, पक्का? ठीक है, तो फिर चलते हैं आगे देखें। ठीक है बेटा, तो अपने पास अपना जो टॉपिक चल रहा था उसमें तुल्यांकी भार ज्ञात करने की विधि हो गई, परमाणु भार ज्ञात करने की विधि हो गई। अब अपन बेटा नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे अणु भार ज्ञात करने की विधि, और फिर अपन बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, बाकी सब बढ़िया। पढ़ाई करनी है बेटा, जो क्वेश्चंस कराऊं उसे रफ कॉपी में खुद भी कैलकुलेट करके देखा करो बेटा, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। ओके, चलो तो फिर आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं। ओके, थैंक यू।